क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि पूरी दुनिया बिखर रही है? आज हम एक ऐसी कहानी में गहराई से उतरेंगे जो हमें दिखाती है कि कैसे हम अपनी समस्याओं से भागते हुए भी ताकत और उद्देश्य पा सकते हैं। हम दाऊद के भगोड़े जीवन की पड़ताल करेंगे, जैसा कि एक शमूएल 21 से 23 में दर्ज है। साथ ही भजन संहिता 56, 34 और 142 में भी। यह कथा हमें एक शक्तिशाली सत्य सिखाती है। जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और अपने चारों ओर वफादार साथियों को रखते हैं, तो कोई भी चुनौती ऐसी नहीं होती जो इतनी बड़ी हो कि उसे पार न किया जा सके। इस खंड का मुख्य संदेश भजन संहिता 56 की आयत 3 और 4 में पाया जाता है। जब मैं डरता हूं तो मैं तुझ पर भरोसा करता हूं, परमेश्वर पर, जिसके वचन की मैं स्तुति करता हूं, परमेश्वर पर मैं भरोसा करता हूं और मैं नहीं डरता। साधारण मनुष्य मेरा क्या कर सकते हैं? यह घोषणा दाऊद के परमेश्वर में अडिग विश्वास को दर्शाती है, यहां तक कि जानलेवा खतरे के सामने भी। हमारी कहानी तब शुरू होती है जब दाऊद शाऊल से भागते हुए विभिन्न स्थानों में शरण लेता है, जिनमें अदुल्लाम की गुफा भी शामिल है। इस अत्यधिक दबाव के समय में हम देखते हैं कि दाऊद का विश्वास कसौटी पर है। गात में पलिश्तियों के बीच उसे पहचान लिया जाता है और बचने के लिए उसे पागल जैसा व्यवहार करना पड़ता है। बाद में वह खुद को गुफाओं में छिपा हुआ पाता है, लगातार शाऊल की खोज से बचने के लिए इधर-उधर भागता रहता है। लेकिन इन विकट परिस्थितियों में भी हम कुछ असाधारण होते हुए देखते हैं। दाऊद केवल जीवित नहीं रहता, वह फलता फूलता है। लेकिन कैसे? अपने गहरे विश्वास और उन वफादार साथियों के माध्यम से जो उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं। भजन संहिता 56 में, जिसे दाऊद ने तब लिखा था जब वह गात में पलिश्तियों द्वारा पकड़ा गया था, हम उसके दिल की पुकार सुनते हैं। मेरे दुख को तू अपनी पुस्तक में लिख ले, मेरे आंसुओं को अपनी मशक में रख, क्या वे तेरे लेख में नहीं हैं? भजन संहिता 26:8। दाऊद को इस बात में सांत्वना मिलती है कि परमेश्वर उसकी पीड़ाओं से अवगत है। यह आयत हमें बताती है कि हमारा दर्द परमेश्वर की दृष्टि से छिपा नहीं रहता। अपनी कठिनाइयों के बावजूद दाऊद स्तुति का भाव बनाए रखता है। भजन संहिता 34 में, जिसे उसने अबीमेलेक से बच निकलने के बाद रचा, वह घोषणा करता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहूंगा, उसकी स्तुति सदा मेरे मुंह पर रहेगी। भजन संहिता 34:1। यह हमें सिखाता है कि उपासना और कृतज्ञता का भाव बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है, यहां तक कि कठिन समय में भी। लेकिन दाऊद की शक्ति केवल उसके विश्वास से नहीं आती। हम देखते हैं कि परमेश्वर उसके प्रति वफादार साथियों के माध्यम से उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। एक शमूएल 22 में लिखा है, जो कोई संकट में था या कर्ज में था या असंतुष्ट था, वे सब उसके पास इकट्ठा हो गए और वह उनका प्रधान बन गया। परमेश्वर इन अप्रत्याशित व्यक्तियों, संकटग्रस्त, ऋणी और असंतुष्ट का उपयोग दाऊद की शक्तिशाली सेना बनाने के लिए करता है। 2 शमूएल 23 और 1 इतिहास 11 में दाऊद के पराक्रमी योद्धाओं का वर्णन वफादारी, वीरता और समर्पण के गुणों को उजागर करता है। इन लोगों ने दाऊद के प्रति अपनी निष्ठा के माध्यम से युद्ध में असाधारण साहस और कौशल का प्रदर्शन किया। ये कहानियां हमें हमारे चारों ओर के लोगों की शक्ति और जीवन की चुनौतियों का सामना करने में वफादारी की याद दिलाती हैं। ये कथा हमें कई महत्वपूर्ण पाठ सिखाती है। विश्वास और विपत्ति के बारे में सबसे पहले यह हमें यह दिखाती है कि जब परिस्थितियां गंभीर लगें, तब भी परमेश्वर पर अपना विश्वास बनाए रखना कितना आवश्यक है। दाऊद के भजन यह दर्शाते हैं कि भय और संकट का अनुभव करते हुए भी परमेश्वर की सुरक्षा और देखभाल पर विश्वास बनाए रखना संभव है। दूसरे, हम संकट के समय में धर्मपरायण साथियों के मूल्य को देखते हैं। दाऊद के पराक्रमी पुरुष हर परिस्थिति में उसके साथ खड़े रहे।
उसके उद्देश्य के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। उनकी निष्ठा हमें यह सिखाती है कि गहरे और विश्वास योग्य संबंधों को विकसित करना कितना महत्वपूर्ण है। तीसरे, हमें यह याद दिलाया जाता है कि परमेश्वर सबसे असंभव लगने वाले लोगों को भी उपयोग कर सकता है और उन्हें रूपांतरित कर सकता है। जो लोग परेशान थे, कर्ज में डूबे थे और असंतुष्ट थे, वे जो दाऊद के पास इकट्ठा हुए, वे पराक्रमी योद्धा बन गए। ये हमें दिखाता है कि परमेश्वर की शक्ति किसी के माध्यम से भी कार्य कर सकती है, यदि वह उसकी सेवा करने को तैयार हो। परमेश्वर की शक्ति सबसे अधिक विनम्र और साधारण लोगों के माध्यम से चमकती है। क्या आपको याद है यीशु ने किन्हें चुना था? उन्होंने प्रतिष्ठित लोगों को नहीं, बल्कि साधारण लोगों को अपनी कलीसिया की नींव रखने के लिए चुना। मछुआरे, कर वसूलने वाले और वे अन्य जिन्हें समाज ने नजरअंदाज कर दिया था। ये शिष्य प्रभावशाली न होते हुए भी अडिग विश्वास से भरे हुए थे। उत्पीड़न और मृत्यु का सामना करते हुए भी वे दृढ़ बने रहे। उनका साहस उनकी अपनी शक्ति से नहीं, बल्कि उनके भीतर कार्य कर रही दिव्य शक्ति से उत्पन्न हुआ था। यह छोटा सा समूह पुरुषों और महिलाओं का शक्तिशाली योद्धाओं में बदल गया, ठीक वैसे ही जैसे दाऊद के लोग। ओ, हम में से हर किसी को अपने चारों ओर शक्तिशाली आत्मिक योद्धाओं की आवश्यकता है। जैसे यीशु ने अपने चारों ओर समर्पित अनुयायियों के विविध समूह को एकत्र किया था, वैसे ही दाऊद की यह कथा एक मजबूत और प्रतिबद्ध टीम की अत्यंत आवश्यकता को उजागर करती है। ये एक शक्तिशाली स्मरण है कि महान उपलब्धियां अक्सर सहयोगात्मक प्रयासों से उत्पन्न होती हैं, चाहे वे आत्मिक साधनाओं में हों या सांसारिक प्रयासों में। अपने चारों ओर समर्पित और जुनूनी व्यक्तियों की एक टीम बनाना हमें असंभव प्रतीत होने वाली चुनौतियों को पार करने में सक्षम बना सकता है। दाऊद के जीवित रहने ने यह सिद्ध किया कि जब उद्देश्य में एकता होती है, तो समर्पित लोगों का एक साधारण समूह भी हमें विजय की ओर ले जा सकता है। दाऊद की तरह हमें भी प्रार्थना और परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं की ओर रुख करना चाहिए, ताकि उसकी सुरक्षा हमें प्राप्त हो। हमें अपने विश्वसनीय मित्रों और चर्चों से भी प्रार्थना में सहयोग मांगना चाहिए। हमारे विरुद्ध किसी भी प्रकार के खतरे के बावजूद परमेश्वर हमें अपनी विजय की ओर ले जाएगा। तो हम इन सत्यों को आज अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं? अपने सबसे अंधेरे क्षणों में भी परमेश्वर पर विश्वास रखें। दाऊद की तरह डर के समय भी अपने विश्वास की पुष्टि करें। फिर स्तुति और उपासना का भाव बनाए रखें, चाहे आपकी परिस्थितियां कैसी भी हों। और अपने चारों ओर वफादार धर्मपरायण मित्रों को रखें, जो कठिन समय में आपके साथ खड़े रहें। याद रखें कि परमेश्वर किसी का भी उपयोग कर सकता है, यहां तक कि जिन्हें समाज अनदेखा कर देता है, उन्हें भी वह अपने उद्देश्यों के लिए उपयोग कर सकता है। अपने वर्तमान संघर्षों को परमेश्वर की भविष्य की सेवा के लिए तैयारी के रूप में देखें। भागते हुए दाऊद की कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन के सबसे कठिन क्षणों में भी हम अपने विश्वास और संबंधों में शक्ति पा सकते हैं। समाप्ति करते हुए मैं आपको अपनी जिंदगी पर विचार करने की चुनौती देता हूं। क्या आप किसी कठिनाई का सामना कर रहे हैं? दाऊद के उदाहरण को याद करें, परमेश्वर पर विश्वास रखें, अपने चारों ओर विश्वास योग्य साथियों को रखें और देखें कि कैसे परमेश्वर आपकी चुनौतियों को विकास और विजय के अवसरों में बदल सकता है। आपकी वर्तमान अदुल्लाम की गुफा शायद आपके भविष्य की विजय के लिए प्रशिक्षण स्थल ही हो।